हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। पहले सुशांत केस, फिर कंगना के घर पर बुलडोजर चलवाने और अब पूर्व नौसैनिक की पिटाई को लेकर महाराष्ट्र की सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। महाराष्ट्र में लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है और आज शाम 4 बजे कंगना रनौत राज्यपाल से भी मिलने वाली है। लेकिन इस सबके बीच खबर यह है कि कंगना के राज्यपाल से मुलाकात से पहले दोपहर 1 बजे उद्धव ठाकरे चुप्पी तोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र की जनता को उद्धव ठाकरे संबोधित करने वाले हैं दोपहर 1 बजे। इस वक्त जो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र में सरकार विवादों में रही है। वो चाहे कंगना के ऊपर जिस तरह का एक्शन हुआ उसको लेकर हो या एक नौसैनिक की जिस तरह से शिवसैनिकों ने पिटाई कर दी, एक भी शिवसेना के नेता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में संजय राउत सामने आते हैं और कहते हैं कि मात्र सहज प्रतिक्रिया थी शिवसैनिकों की। और उस नौसैनिक ने, उस सीनियर सिटीजन ने किया क्या था, एक व्हाट्सएप पोस्ट फॉरवर्ड किया था जिस पर सीएम को लेकर एक कार्टून बना हुआ था। ये हालत है महाराष्ट्र में। और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, उद्धव ठाकरे 1 बजे आज महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुंबई और महाराष्ट्र की अस्मिता के मुद्दे के बहाने शिवसेना ने आज सामना में चुन चुनकर उन सारे लोगों को निशाने पर लिया जो शिवसेना की आलोचना कर रहे हैं। सीएम उद्धव के लिए अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं। सामना में शिवसेना ने उन पर भी सवाल उठाए हैं जो मुंबई और उद्धव के अपमान पर खामोश रहने का फैसला कर चुके हैं। एक तरह से शिवसेना उन लोगों को बोलने के लिए भड़का रही है। शिवसेना ने यह वास्ता दिया है कि मुंबई ने जिन लोगों को सब कुछ दिया वो मुंबई के अपमान पर आखिर खामोश कैसे हैं। देखिए क्या कुछ लिखा गया है सामना में। मुंबई का दामन किसके लिए? दुनिया की नहीं, मुंबई महाराष्ट्र के बाप की। मुंबई के महत्व को कम करने की साजिश के तहत प्रयास किया जा रहा है। मुंबई की लगातार बदनामी उसी साजिश का हिस्सा है। मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली एक अभिनेत्री या मुख्यमंत्री को तू तड़ाक से संबोधित करने वालों के पीछे कौन है? महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए। मुश्किल दौर आ गया है। महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई को ग्रहण लगाने का प्रयास एक बार फिर शुरू हो गया है और ये ग्रहण बाहरी लोग लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें मजबूत बनाने के लिए परंपरा के अनुसार हमारे ही घर के भेदी आगे आए। ये लिखा गया है सामना में और उन लोगों पर निशाना साधा गया है जो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, सामना में जो लेख लिखा गया ना, क्या मतलब निकाले इसका? देखिए, बिल्कुल जो सामना में लेख लिखा गया इसमें 2-3 मुद्दों पर हमें ध्यान देना होगा और फिर हम इस पर निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इस घटना को जस्टिफाई किया है। कहा है कि अगर इस प्रकार की आलोचना या इस प्रकार की हरकत होगी तो उसका प्रतिकार होगा। यानी कि जो मदन शर्मा को निशाने पर लाया गया, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, उसे वो प्रतिकार बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं साजिश चल रही है मुंबई को अलग करने की, अलग थलग करने की, और इसको बीजेपी का समर्थन मिलना दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। यानी कि ये तो तमाम लोग हैं, मदन शर्मा का घटना हो गया, कंगना रनौत का घटना हो गया और फिर बीजेपी अगर इस पर कुछ बोल रही है तो वो एक गुट बता रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने देखिए बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बिहार में जो सवर्ण वोट है, राजपूत और क्षत्रिय वोट है, उनको पाने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए बीजेपी का यह दांव है कि उन्होंने कंगना का या इस मुद्दे पर वो समर्थन कर रही है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, जब कंगना रनौत ने सीएम के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया, मुंबई के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग किया, बीएमसी में कर्मचारियों को बाबर की सेना बता दी, तो अन्य बॉलीवुड के जो अन्य कलाकार हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उन बड़े नामी लोगों पर है जो कि कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो कुल मिलाकर शिवसेना इस घटना का समर्थन कर रही है, कह रही है कि यह प्रतिकार है। और महत्वपूर्ण बात यह कही कि महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार है और ठाकरे सरकार प्रतिकार करती है। हालांकि ये घटना को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? 12-15 लोग आकर एक बुजुर्ग को घेरते हैं और हाथ उठाते हैं, एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी पर हाथ उठाते हैं। इससे कैसे कोई सरकार या कोई नेता, उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता, इसे कैसे जस्टिफाई करता है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी आदर्श, बिल्कुल, कई अहम सवाल इससे खड़े होते हैं। मैं आऊंगा मृत्युंजय, बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं और सामना में जो लेख लिखा है ना, उससे कई और सवाल भी निकलते हैं। मृत्युंजय को रुक करेंगे, लेकिन पहले मैं रुक करूंगा मनोज वर्मा का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस वक्त वो कंगना के दफ्तर के बाहर मौजूद है। मनोज, एक लेख लिखा गया, उन लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है जो इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जो दूसरे विवादों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। क्या कोशिश ये हो रही है शिवसेना की तरफ से कि कंगना वर्सेस बॉलीवुड की दूसरी हस्तियों को कर दिया जाए या कुछ और? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि आखिरकार
क्या शिवसेना चाहती है और क्या हो रहा है, लेकिन जब 1 बजे उद्धव ठाकरे जनता को संबोधित करेंगे तब ये देखना होगा कि आखिरकार वो क्या मुद्दा रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि कंगना के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और करीब 4 बजे कंगना जो है यहां से निकलेंगी, राजभवन पहुंचेंगी। 4:30 बजे का वक्त मिला है कंगना को राज्यपाल से मिलने के लिए और 4:30 बजे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस तरीके से कंगना का दफ्तर को तोड़ा गया है और जिस तरीके से सब कुछ हुआ बीएमसी के द्वारा किया गया, कंगना अपनी सारी बातें जो है वो रखेगी। क्योंकि एक चीज साफ तौर पर यह देखी गई है कि बीएमसी ने जो नोटिस था वो मनीष मल्होत्रा को भी दिया था, उसी दिन नोटिस दिया था, लेकिन मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का वक्त दिया गया, वही कंगना को 24 घंटे का वक्त दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें कंगना के मन के अंदर होंगी जो कहना चाहती होंगी। तो वो अब 4:30 बजे ये देखना होगा कि आखिरकार कंगना अपने मन की बात वहां पर राज्यपाल से जब मुलाकात करेंगी तो क्या बातें रखेंगी, उनको क्या क्या बातें बताएंगी। लेकिन लगातार जो तकरार है वो चलती आ रही है। कंगना ट्विटर के माध्यम से कहें या वीडियो संदेश के माध्यम से कहें, सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। तो अभी देखना हुआ कि 1 बजे जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं वो क्या कहते हैं और कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है मनोज, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो उनका जो मुखपत्र है शिवसेना का सामना, उसके जरिए निशाना भी साधा जा रहा है, कभी कंगना को, कभी उन हस्तियों को जो इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं जो कुछ कंगना ने किया। एक बार दिखाते हैं आपको सामना में क्या कुछ लिखा गया है। आज मुंबई का दमन किसके लिए? दुनिया की नहीं, मुंबई महाराष्ट्र के बाप की। मुंबई के महत्व को कम करने का साजिश के तहत प्रयास किया जा रहा है। मुंबई की लगातार बदनामी उसी साजिश का हिस्सा है। मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली एक अभिनेत्री या मुख्यमंत्री को तू तड़ाक से संबोधित करने वालों के पीछे कौन है? महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए। मुश्किल दौर आ गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को ग्रहण लगाने का प्रयास एक बार फिर शुरू हो गया है। ये ग्रहण बाहरी लोग लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें मजबूत बनाने के लिए परंपरा के अनुसार हमारे ही घर के भेदी आगे आए हैं और ये ऐसा सवाल उठाया गया है, बाहरी लोगों पर निशाना साधा गया है कि मुंबई की जो शांति और सब कुछ है उसको भंग करने के लिए बाहरी लोग बाहर आए। बाहरी लोगों का क्या मतलब हो सकता है मृत्युंजय? देखिए, यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं। नीचे जो संपादकीय का दूसरा हिस्सा है वो कोरोना संकट काल के समय पलायन कर रहे हैं मजदूरों के संदर्भ में है। वो उन लोगों को कह रहे हैं जो लोग मुंबई में भले मूल रूप से यहाँ के ना हो पर कामकाज कई वर्षों से करते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, रोजगार करते हैं, सभी ने अपने घर बना लिए हैं। ये उन लोगों को कह रहे हैं संबोधन करके कि आप लोग अब आवाज उठाइए कि क्या मुंबई किस प्रकार से बदनामी हो रही है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश है। एक तो भूमिपुत्रों एकजुट हो जाओ, यानी वो चाहते हैं कि तमाम जो यहाँ के मराठी भाषी हैं वो इस मुद्दे पर कंगना का या बीजेपी का या जो मदन शर्मा का केस हुआ उसका विरोध करें। दूसरी तरफ उनका भी समर्थन चाहिए जो इतने वर्षों से मुंबई में रहते हैं, यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आते हैं। और साथ ही साथ उसमें लेकिन सवाल ये है, सैनिक की पिटाई हो जाती है उसके विरोध में सामना में कुछ नहीं लिखेंगे। एक नौसैनिक को, पूर्व नौसैनिक को शिवसैनिक जाकर पीट देते हैं केवल एक कार्टून शेयर करने पर, उस पर सामना में कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन कंगना ने सवाल उठाया तो उसके लिए बाकी जो बाहरी लोग हैं उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, उस पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पर बल्कि समर्थन कर रहे हैं। देखिए, वाक्य क्या लिखा है कि यहाँ महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार है, यहाँ पर प्रतिकार होगा, यानी आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इस हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि आपने खानापूर्ति के नाम पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस थाने में ही टेबल बेल दे दिया, यानी कि टेबल पर ही जमानत दे दी। थोड़ा सा आदर्श में अपडेट दे दूं तस्वीरों के साथ में। ये देखिए, रामदास आठवले हैं केंद्रीय मंत्री जो कि मदन शर्मा के घर पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मदन शर्मा के निवास के बाहर की, जहां मैं मौजूद था। और यहाँ पर देखिए रामदास आठवले पहुंचे हुए हैं मदन शर्मा से मुलाकात करने के लिए। मदन शर्मा जो कि पूर्व नेवी के अधिकारी जिन्हें शिव सैनिकों की पिटाई का सामना करना पड़ा, पीड़ित हैं और चोट लगी, आज उनकी तबीयत भी खराब है। लेकिन देखिए यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं, अंदर जाने की कोशिश करेंगे, मदन शर्मा से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो बाहर आने के बाद निश्चित तौर पर मीडिया कर्मियों से बात कर अपनी बात भी रखेंगे। पर हम बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर वो नहीं लिखते, इस पर प्रतिकार लिखते हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ठीक कदम उठाए, ये प्रतिकार है और इसको लेकर तो एकजुट हो जाना चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह वाक्य किसी छोटे मोटे नेता नहीं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए और एक मुखपत्र, एक अखबार के संपादक के लेख से आया है। ये बड़ा ही दुखद है। जी जाहिर सी बात है, बहुत दुखद है। और इस पर खुद
शिवसेना नेताओं को भी सोचना चाहिए, सामने में जो कुछ लिख कर आया है उसका मतलब क्या निकाला जाए। प्रतिकार मतलब जो शिवसेना कर रही है, जो शिवसैनिक कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मनोज वर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कंगना के दफ्तर के बाहर से। मनोज वर्मा, एक तरफ बात हो रही है मराठी अस्मिता की और दूसरी तरफ बात हो रही है कि जैसे कंगना ने जो कुछ कहा, जो सवाल उठाया, अब उस पर जो बाकी बाहरी लोग हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे, एक तरीके से भड़काने की कोशिश सामना के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश लगातार हो रही है और इसी कोशिश की वजह से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। हमने काफी लोगों से भी बातचीत की, लोग भी जो है सरकार के खिलाफ हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि कंगना के बहुत सारे फैंस जब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर आ गए थे, तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि कंगना के साथ जिस तरीके से सरकार ने व्यवहार किया है वो बिल्कुल भी ठीक व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद अब जिस तरीके से जो मदन शर्मा जी की पिटाई की गई है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मृत्युंजय ने भी अभी कहा कि और ऐसे सेक्शंस लगाए गए उन शिव सैनिकों के ऊपर कि उनकी थाने से ही बेल हो गई, तो किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, कैसी राजनीति हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1 बजे अब क्या होने वाला है कि अब मीडिया के सामने क्या बातें रखने वाले हैं, जनता को क्या संबोधित करने वाले हैं उद्धव ठाकरे, ये अपने आप में देखना होगा। क्या वो मदन शर्मा को लेकर बात करेंगे, क्या वो कंगना को लेकर बात करेंगे, जिस तरीके से बीएमसी ने कंगना के साथ किया। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि कंगना को सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया गया और वहीं मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का नोटिस दिया गया, तो अपने आप में कहीं ना कहीं अब एक राजनीतिक अलग तरीके की राजनीति का रूप ले चुका है। और अब ये देखना होगा कि कंगना जब राज्यपाल से मिलेंगी तब क्या वो उन्हें अपनी बातें रखती हैं। जी आप रहे हैं मनोज हमारे साथ। देखिए आज दिन की 2 बड़ी खबरें हैं। एक तरफ कंगना जाने वाली है राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, 4 बजे घर से निकलेंगी, 4:30 बजे उनको पहुंचना है। और दूसरी तरफ 1 बजे उद्धव ठाकरे चुप्पी तोड़ेंगे, महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब वो महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उनकी लाइन क्या रहने वाली है। वहीं जो सामना में लिखा गया है प्रतिकार की लाइन रहने वाली है कि अगर किसी नौसैनिक ने, पूर्व नौसैनिक ने एक व्हाट्सएप शेयर कर दिया तो शिवसैनिक उसकी पिटाई कर देंगे, या इस पर वो कुछ आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइन को कुछ बदलेंगे, जो हुआ उसको गलत बताएंगे। आपको लगातार अपडेट आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। खुलकर बोल नहीं रहे इन तमाम मुद्दों पर। देखिए सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि जब 1 बजे उद्धव ठाकरे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो वो क्या पूर्व नौसैनिक के मुद्दे पर बोलेंगे, क्या शिव सैनिकों को समझाएंगे। जिस तरह की कार्रवाई हुई या फिर लाइन वही जो सामना में कहा गया प्रतिकार वाली लाइन रहेगी। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय, चुप्पी तोड़ेंगे जब उद्धव ठाकरे, क्या कुछ कह सकते हैं, आज सवाल उठाएंगे शिव सैनिकों पर? जी देखिए, उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसकी एक बोलचाल या एक लाइन अलग हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे राज्य के हैं और राज्य के तमाम विषय भी पड़े हुए हैं। जो एक जानकारी हमें मिल रही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है मामले की शुरुआत कोरोना, लॉकडाउन और अनलॉक और इन जैसे विषयों से शुरुआत करेंगे और बाद में वो भूमिपुत्र या फिर तमाम जो बातें कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अब तक उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक वाक्य कहा है विधानसभा में। वो वाक्य ये कहा है कि बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लेकिन वो अपना जो भूल जाते हैं कि राज्य ने या शहर ने उनके लिए क्या किया या शहर ने उनको क्या दिया। पर अब देखिए इसके बाद से कभी उद्धव ठाकरे ने कोई विषय पर बातचीत नहीं की। आज जब 1 बजे बात करेंगे तो जो जानकारी है वो शुरुआत में कोरोना, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था, रोजगार, इन विषयों पर बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद में निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर भी आएंगे। चाहे वो मदन शर्मा का प्रकरण हो, चाहे वो कंगना रनौत का प्रकरण हो, इन मुद्दे पर भी वो अपनी बात रखेंगे। लगभग ये डिजिटल मीडिया माध्यम से संबोधन होगा, 20-25 मिनट का संबोधन होगा और कहीं ना कहीं ये बात रखेंगे, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में बीजेपी इसे बहुत एग्रेसिवली दुनिया के सामने, देश के सामने रख रही है और उद्धव ठाकरे का बयान आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब तक कोई भी बयान उनका आया नहीं है। जी आप रहे मृत्युंजय, मनोज वर्मा भी जुड़े हैं। मनोज वर्मा, सबको इंतजार यही है, उद्धव ठाकरे जब चुप्पी तोड़ेंगे, जिस तरह से मृत्युंजय बता रहे हैं, कोरोना और लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तो वो बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो कैसे चलेगा प्रदेश। क्योंकि मदन शर्मा के साथ जो कुछ हुआ वो सवाल खड़े करती है, कंगना के दफ्तर में जो कुछ हुआ उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब मदन शर्मा के बारे में अगर वो बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या इस कार्रवाई को वो गलत ठहराएंगे, क्या वो कहेंगे कि हाँ शिवसेना के ही गुंडे थे जिन्होंने उनको पीटा है, क्या वो ये कहेंगे कि जो उनके ऊपर धाराएं लगी थी वो सही नहीं लगी थी इसलिए उन्हें जमानत मिल गई, तो यही देखना होगा। और उसके अलावा लगातार कंगना के साथ जो तकरार चल रही है, कंगना लगातार जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से या फिर वीडियो संदेश के माध्यम से जिस तरीके से सरकार पर निशाना साध रही है, उसके बाद उसके बारे में, कंगना के बारे में क्या कहेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात
बात होगी, देखने वाली होगी। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कंगना आज मुंबई में है, लेकिन कल का दिन कंगना मुंबई में नहीं है। कल कंगना विदेश जा रही है अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कंगना के लिए भी। जब शाम को वो राज्यपाल से मिलेंगी तो अपनी क्या बात राज्यपाल के सामने वो रखेंगी, क्या चीजें वो उनको बताएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कंगना के साथ जो भी कुछ हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं या कंगना के फैंस हैं वो यही बता रहे हैं कि कंगना के साथ गलत हुआ है, ऐसा बीएमसी को नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट टकरार कंगना की और सरकार के बीच हो चुकी है। तो अब हमें ये शाम को देखना होगा कि आखिरकार 1 बजे जब उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे जनता को तब क्या होने वाला है, और शाम को 4:30 बजे जब कंगना मुलाकात करेंगी राज्यपाल से तब वो क्या बात अपनी रखती है, क्योंकि कंगना कल मुंबई में नहीं है। जी आप रहे हमारे साथ, आप दोनों रहे। देखिए एक बार सामना में शिवसेना ने विरोधियों पर किस तरह से निशाना साधा है वो आपको बता देते हैं। सामना में बाकायदा कई सवाल उठाए गए हैं। जो लोग बाहरी हैं वो यहां आकर क्या कुछ कमाते हैं, क्या कुछ करते हैं, और मुंबई ने उनको क्या कुछ दिया, उसके बाद उनका रुख क्या रहता है, इस पर सवाल उठाए गए हैं। जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, इस पर सवाल उठाए गए हैं। 2 दिन की अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आज कंगना पहुंचेंगी राज्यपाल से मिलने के लिए, दूसरी तरफ 1 बजे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। क्या वो शिव सैनिकों ने जो कुछ किया उस पर अफसोस जताएंगे? क्या मदन शर्मा के साथ जो कुछ हुआ उस पर वो अफसोस जताएंगे? क्या बीएमसी जिस तरह से गुंडागर्दी भरी कार्रवाई कर रही थी उस पर अफसोस जताएंगे? ये तमाम अहम सवाल है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि मृत्युंजय जानकारी दे रहे हैं वो कोरोना और लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि इन बातों के साथ साथ क्या जो पीओके की बात कंगना ने की, मदन शर्मा के परिवार ने जिस डर के बात की, क्या उस डर को दूर करने के लिए जनता को कुछ संदेश देंगे? कोई जिक्र करेंगे कि महाराष्ट्र की जनता का वो डर दूर हो पाए? मृत्युंजय सिंह नमस्कार, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और उस समय की बड़ी खबरें आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 1 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता से संवाद करेंगे, मतलब कंगना और पूर्व नौसैनिक की शिव सैनिकों के द्वारा की गई पिटाई पर बोल सकते हैं उद्धव। और दूसरी बड़ी खबर है कंगना रनौत आज शाम 4:30 बजे के करीब महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। सवाल बड़ा यह है कि जब आज 1 बजे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे? मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर रहेगी। शिवसेना से लगातार मोर्चा ले रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज शाम महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि कंगना राज्यपाल से मिलकर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर अपना रुख रखेंगी। इसी बुधवार को बीएमसी ने कंगना के पाली हिल इलाके में बने दफ्तर में अवैध निर्माण बताकर उसे तोड़ दिया था, जिसके बाद कंगना ने सीधे उद्धव सरकार पर हमला बोल दिया है। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग की थी। आठवले ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई गलत थी और कंगना को न्याय मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से कंगना के मामले पर चर्चा की थी और कंगना के खिलाफ हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। कोश्यारी ने इस बारे में मेहता से मुख्यमंत्री को भी जानकारी देने की बात कही। राज्यपाल जल्दी ही इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। तो सबको इंतजार है जब उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे। और दूसरी तरफ कंगना की लड़ाई जारी है। आज शाम को 4:30 बजे वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। मनोज वर्मा उनके दफ्तर के बाहर मौजूद है। मनोज, कंगना की लड़ाई लगातार जारी है, सवाल उठाने का सिलसिला भी जारी है और आज भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात होगी उनकी। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और उसकी वजह यह है कि कंगना सिर्फ आज ही मुंबई के अंदर है। कल कंगना फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश चली जाएंगी। तो आज कंगना क्या क्या बातें उन जो सामने रखेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और
जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस तरीके से बीएमसी ने उनके दफ्तर पर कार्रवाई की है, जिस तरीके से बीएमसी ने उनके दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की है, सबसे बड़ी बात यह आदर्श मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएमसी ने जो हिस्सा जो उनको इलीगल लग रहा था उसे तो तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन जो दफ्तर के अंदर पूरा फर्नीचर था और जो चीजें थी उनको भी तोड़ दिया गया। तो ये तमाम बातें भी जो है वो रखी जाएंगी। जिस तरीके से जो वकील है उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अभी तक हुआ है, हालांकि आकलन अभी और किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही सारी बातें कंगना जो है रखने वाली है और एक तकरार लगातार कंगना की महाराष्ट्र सरकार के साथ बनी हुई है, कभी ट्विटर के जरिए तो कभी वीडियो संदेश के जरिए वो तकरार लगातार बरकरार है। लेकिन अब शाम को इस बैठक में क्या निकलेगा वो देखना दिलचस्प होगा। मनोज, मुझे एक बात बताइए, कंगना को सुरक्षा दी गई, शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अब जब वो राज्यपाल से मिलेंगी, जाकर वहां अब उनके साथ जो कुछ हुआ वो बताएंगी, और जाहिर सी बात है राज्यपाल पहले ही इस पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने की तैयारी में है, तो सवाल फिर खड़े करेंगे शिवसेना के नेता। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो पहले से ही कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कंगना को जो नोटिस दिया गया पहले, उसके बाद सेम डे वो नोटिस जो है मनीष मल्होत्रा को भी दिया गया, लेकिन मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दिया गया और कंगना को 24 घंटे का समय दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति में हो रही है। तो मनीष मल्होत्रा से ऐसी क्या बातचीत थी कि उनको जो है सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया और कंगना को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया। और 24 घंटे में भी वो वक्त जब कंगना वहां पर मौजूद नहीं थी, वो अपने घर से मुंबई लौट रही थी और उनके लौटने से पहले ही उनके दफ्तर के अंदर बीएमसी द्वारा कार्रवाई कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। तो कंगना कहीं ना कहीं उस बात से साफ तौर पर नाराज है और उनकी नाराजगी जायज भी है कि अचानक से उनके दफ्तर के अंदर कार्रवाई कर दी गई, उनको समय भी नहीं दिया गया। वकील भी जो है कंगना के, वो भी साफ तौर पर यही बताते हैं कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान इस पूरे तोड़फोड़ के अंदर उनका हुआ है। तो कंगना कहीं ना कहीं अपनी यही सारी बातें राज्यपाल के सामने रखने वाली हैं और शिवसेना का अब इस पर क्या रुख होगा वो भी देखने वाला होगा जब 1 बजे उद्धव ठाकरे खुद जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि पहले वो कोरोना के बारे में बातचीत करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद मदन शर्मा और कंगना को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो अब हमें यही देखना होगा कि आखिरकार मदन शर्मा को लेकर के उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं, कंगना को लेकर जिस तरीके से तकरार चल रही है उस पर उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं, इसका हमें अब 1 बजे का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, इसका इंतजार करना होगा। और रामदास अठावले इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधा मृत्युंजय का रुख करेंगे। अठावले जी क्या कहना चाहेंगे? हा, तर आता जे मदन शर्मा जी आहे ते नेव्हीमध्ये ऑफिसर होते, ते रिटायर झाल्यानंतर ते या ठाकूर कॉम्प्लेक्समध्ये राहत आहेत। तर एक जे कार्टून काहीतरी, ते कार्टून नाही आहे, मी ते बघितलं, माननीय उद्धवजी ठाकरे हात जोडून सोनिया गांधी यांना मातोश्री म्हणतायत आणि शरद पवारांना पिताश्री म्हणतायत, असं ते चित्र आहे, ते कार्टून नाही आहे आणि ते फक्त त्यांनी फॉरवर्ड केलेलं होतं। वास्तविक शिवसैनिकांनी जो राग आहे तो राग ज्यांनी कार्टून काढलं होतं त्यांच्यावर व्यक्त करणं आवश्यक होतं, परंतु या ठिकाणी या ऑफिसरला, नेव्हीच्या ऑफिसरला अशा पद्धतीने मारहाण करण्याची अत्यंत चुकीची गोष्ट घडलेली आहे आणि त्यांना ताबडतोब जामीन मिळालेला आहे। एक तर या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी 326 किंवा 307 लावणं आवश्यक होतं, परंतु त्यांना एकदम छोटी कलम लावल्यामुळं त्यांना जामीन मिळालेला आहे। त्यामुळे एका नेव्हीच्या ऑफिसरला अशा पद्धतीची मारहाण करणं ही बाब अत्यंत चुकीची आहे आणि मला असं वाटतं की शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी असा विचार करणं अत्यंत आवश्यक होतं। त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे आणि त्या अन्यायाच्या संबंधामध्ये नक्कीच मी गृहमंत्री अमित शहा जे आहेत त्यांना मी भेटणार आहे आणि मदन शर्मा यांना। रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री को सुन रहे थे आप, वो पहुंचे हैं पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करके वो निकले हैं। मदन शर्मा आपको बता दें, उन्होंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो, एक फोटो शेयर किया था, एक कार्टून शेयर किया था, जिसके बाद शिव सैनिकों ने उन्हें घर के बाहर बुलाया और बातचीत के नाम पर बुलाया, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे कोई बातचीत नहीं, सीधा पूर्व नौसैनिक की जमकर पिटाई कर दी शिव सैनिकों ने। लेकिन उस पर शिवसेना के नेताओं ने उफ तक नहीं की, अफसोस तक नहीं जताया, बल्कि सहज प्रतिक्रिया बताई। मनोज वर्मा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज वर्मा, कई मुद्दे हैं, बीएमसी की कार्यप्रणाली, वो चाहे एक आदमी को नोटिस दिया गया, 24 घंटे के अंदर दफ्तर तोड़ दिया गया, दूसरे को वक्त दे दिया गया, दूसरी तरफ शिव सैनिकों ने जो कुछ किया, क्या कह सकते हैं उद्धव ठाकरे? मैं आऊंगा आपके पास जानने के लिए, रुक करते हैं मृत्युंजय का। विनती की थी, हाथ जोड़कर विनंती की थी कि हमको बीजेपी के साथ नहीं जाना है, बीजेपी का मुख्यमंत्री हमको नहीं करना है और हमें मुख्यमंत्री बनना है, उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसीलिए आप हमें सपोर्ट करिए। ये हाथ जोड़कर संजय राउत बहुत बार
कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास गए थे, शरद पवार के पास गए थे और संजय राउत के प्रयत्न से ही ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का सपोर्ट शिवसेना को मिला है। तो उसमें मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गलत जो कार्टून में नहीं है। और मदन शर्मा जी ने भेजा ये मतलब उद्धव ठाकरे जी का सम्मान बढ़ाने के लिए, शिवसेना का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने वो फॉरवर्ड किया था, उसमें उनकी बिल्कुल गलती तो नहीं है। सर मानते हैं कि शिवसेना की ये गुंडागर्दी थी, कहीं न कहीं घर में घुसकर इस तरह से मारपीट करना? मुझे लगता है कि शिवसेना की हाँ जो मतलब उनका जो कहना है कि भाई मुंबई महाराष्ट्र क्या बोला था, मुंबई महाराष्ट्र के बाप की सामने महाराष्ट्र का पहला हक बनता है मुंबई पर। हाँ सर, मतलब ठीक है, ये बात सही है कि मुंबई पर महाराष्ट्र का पूरा अधिकार है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोगों की राजधानी है। लेकिन मुंबई जो है, मुंबई सभी धर्म के, जाति के और भाषा के लोगों की है, क्योंकि मुंबई ने सबको सहारा दिया है, मुंबई ने सबको आधार दिया है, उनको नौकरी दी है, उनका पेट भरने का मौका दे दिया है। फिल्म इंडस्ट्री को पूरे भारत में मतलब सबसे ज्यादा योगदान फिल्म इंडस्ट्री का मुंबई में है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई में रहने वाले सभी लोग मुंबईकर है। और कंगना रावत भी बोलती है कि मैं मुंबईकर हूँ, और हमारे मदन शर्मा जी बोलते हैं मैं मुंबईकर हूँ। ये तो ओरिजिनली मध्य प्रदेश से है, अभी गोरखपुर में इनकी फैमिली है, अभी दिल्ली में वो रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई सबकी है। मुझे सर संजय राउत की है तो मेरी भी मुंबई है और मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब मुंबई में रहने वाले सभी लोग, मराठी अच्छी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और कंगना ने भी मुझे बोला कि मैं मराठी सीखने वाली हूँ और मैं संजय राउत को मराठी बोलकर तो दिखाऊंगी। शर्मा जी आप बताइए, शर्मा जी आपने आज संजय राउत ने कहा है कि आपने जो पोस्ट फॉरवर्ड किया था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन था, दायरे से बाहर था। कैसे देखते हैं आप संजय राउत के? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नियम होते हैं, उसके रूल्स को आपको उल्लंघन नहीं करना किसी को चाहिए, ऐसा आपका मानना है? सबसे पहले मैं पूरे मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं जो सरकार के अंदर कानून व्यवस्था को उचित तरीके से लाया जाए। मैंने जो पोस्ट किया था, ये है वो पोस्ट फॉरवर्ड किया था। ये जो था पोस्ट किया था, ये कहीं से फॉरवर्ड आया है। आप सभी देख सकते हैं कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है। ये आया हुआ है कहीं से, भेजने वाला कोई और है, और इस ग्रुप में कहां से आया हुआ है उसका भी यहां पर करीब है। ये फॉरवर्डेड में बोल रहा है कि एक बच्चा जो है, एक आदमी जो है अपने मान सम्मान दे रहा है सोनिया गांधी को कि आप मेरे मातृश्री हैं, और शरद पवार जी को आप मेरे पितृश्री हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये कार्टून बनाने वाले का नाम है उदय महेश्वरी। तो सरकार को जिसको आपत्ति है वो इनको पकड़ना चाहिए, ना तो मेरे को पकड़ना चाहिए। और ये इसको तो मतलब इसको तो प्रेजेंट इसको होना चाहिए, इसको शाबाशी मिलना चाहिए। इतना अच्छा जो है ये कार्टून बनाया हुआ है, क्रिएटिविटी इतना अच्छा किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें गलत कहाँ है। और चलिए, मेरे पोस्ट कर दिया हूं, तो मुझसे आप 3-4 दफे एक नंबर से फोन आया, जो फोन करने वाला था हाँ कमलेश कदम था। उसने धमकी दिया कि ये क्यों किया, ये तुमने पोस्ट किया हुआ है। ओके, मैं मानता हूं मैं। फिर बुलाए, मेरे को गेट पर बुलाया गया कि हम बात करेंगे इस विषय में। तो मैं बात करने के लिए गया, तो आप बात कीजिए। जब मैं आपके पास में इसी तरह से गया हूं मैं, तो आप मेरे से बात क्यों नहीं किए? आप पीछे से, आगे से, पीछे से मारने लगे। मैं उधर से भागा, तो आप देख रहे हैं फुटेज में कि मुझे पकड़ करके फिर से ड्रैग करके लेकर के किया गया है। तो इस विषय में मैं उद्धव सरकार जी को मैं देख रहा हूं कि वो भी देख रहे हैं बॉम्बे में किस तरह का प्रशासन चल रही है, किस तरह का कानून व्यवस्था है। ये सिर्फ बम्बई के लोग नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लोग जो हैं, भारत के लोग परेशान हैं इसको देख करके। वो लोग पूरे देश से
समर्थन कर रहे हैं कि इस सरकार को जो है बदलना चाहिए। और मैं भी इस चीज को मैं आग्रह करूंगा उद्धव ठाकरे जी को, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को, कि अगर आपसे ये संविधान आपका गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए, जनता को अपना सरकार चुनने दीजिए जो कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करे। शर्मा जी, आपको लगता है कि आपको न्याय मिला है? क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए थे उनको तुरंत जमानत भी मिल गई। मेरे को जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, मेरे को ड्रैग करके मारा गया है, उस पर दाफा जो है गलत लगाया गया है। ये दाफा जो है प्रशासन से जबरदस्ती कराया गया है पुलिस वालों को। वो पुलिस वालों को बोला गया है कि कमजोर करो इस केस को ताकि वो छूट जाए, और वही हुआ है। तो आपकी भी तबीयत कैसी है और तकलीफ क्या है? तबीयत कैसी है सर, आपकी तबीयत कैसी है और तकलीफ क्या हो रही है अभी? मेरा तकलीफ जो है इंटरनल है, ये चोट लगी हुई है, मेरा आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक आंख पर ही मैं हूँ, अभी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को कई जगह चोट लगी हुई है इंटरनली, वो मैं बियर कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं रेस्ट कर रहा था। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक मुहिम आप लोग जो छेड़े हुए हैं, इसको मैं साथ दूं। आप लोगों ने सुरक्षा की मांग की थी, उस बारे में कोई अपडेट अभी तक आपके पास? सुरक्षा मुझे मिली हुई है शायद। आपको और अब से कुछ देर बाद यानी कि 1 बजे के करीब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे और दूसरी तरफ कंगना रनौत आज मिलेंगी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। सवाल यही है कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या वो पूर्व सैनिक के साथ जो कुछ हुआ उस पर कुछ बोलेंगे, अफसोस जताएंगे? क्योंकि सामना के लेख में जिस तरह की बातें कही गई हैं, जिस तरह से लोगों को बोलने के लिए भड़काया जा रहा है, उसको देखकर तो लगता नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्या कहते हैं देखना बहुत अहम होगा। पूरी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। तुरंत लौट कर आते हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।